हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज है 5 अगस्त और दिन है मंगलवार का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें फटाफट। तो दोस्तों आज 5 अगस्त है और आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। इस दिन सावन पुत्रदा एकादशी और मंगला गौरी व्रत है। संतान की प्राप्ति के लिए इस दिन को बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसके प्रभाव से जीवन में न सिर्फ सुख का आगमन होता है, साथ ही साथ मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजियां अभी भी शुरू है। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और फिर उस तेल का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने भारत पर यूक्रेन में हो रही मानवीय त्रासदी के प्रति उदासीन रहने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने साथ ही कहा कि भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों को मार रही है। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी खबर। 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए फिलीपींस के राष्ट्रपति 5 अगस्त को यानी कि आज मोदी जी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर की ये यात्रा भारत और फिलीपींस के संबंधों को बहुत मजबूत बनाएगी। मंत्रालय ने बताया कि फिलीपींस की अपनी राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में सोमवार रात एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां 15 साल की एक किशोरी शुंबुल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यह हत्या किसी और ने नहीं दोस्तों, बल्कि उसके अपने प्रेमी ने की है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। जया बच्चन के ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए गए बयान को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो फिल्मी हस्ती वालों। शायद इसीलिए उन्हें सैनिक कार्रवाई की भी काल्पनिक लगती है। और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर। आप नेता सत्येंद्र जैन को पीडब्ल्यूडी मामले में मिली क्लीन चिट। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बंद किए उनके खिलाफ सारे केस। खबर दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 सदन में पेश किए। इस विधेयक के अंदर फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता आएगी। तो स्कूल जो प्राइवेट स्कूल के फीस किसी भी अपनी मनमानी तरीके से कभी भी बढ़ा देते हैं, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली के चाणक्यपुरी में संसद भवन से कुछ ही दूरी पर महिला सांसद आर सुधा के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। जब वो सुबह अपने मॉर्निंग वॉक पे गई थी तो 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी सोने की चेन खींच ली और फरार हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के 2022 के चीन द्वारा 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जे के बयान पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी से इस दावे के तथ्य और विश्वसनीय जानकारी मांगी। न्यायालय ने साथ ही साथ टिप्पणी की, सच्चे भारतीय ऐसा बयान नहीं देते, और पूछा कि यह मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाया गया। तो दोस्तों इस टाइम पर राहुल गांधी मोदी को घेरने के चक्कर में खुद ही गिरे हुए नजर आ रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में जेल का दौरा करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, और उन्होंने विकास परियोजना का भी उद्घाटन किया। वहां पे उन्होंने कैदियों के लिए वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया और कौशल विकास केंद्र और औषधीय वाटिका का निरीक्षण भी किया। सावन के अंतिम सोमवार पर उन्होंने रुद्राभिषेक व शिव बारात में भाग लेकर धार्मिक आयोजन का भी महत्व किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के वेस गांव में बारिश के पानी में भरे गड्ढे में नहाने गए 3 बच्चों में से 2 सगे भाइयों की डूबकर मौत हो गई, जबकि तीसरा बच्चा गंभीर है। गड्ढा काफ़ी गहरा था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और मृतकों के परिवारजनों को आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। दोस्तों इस बारिश वाले मौसम पे अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, उन्हें कहीं ऐसे गड्ढों में या कहीं पे जाने न दें। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं। तो आजकल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन चोर गिरोह की अफवाहों ने कोहराम मचा रखा है। जैसे अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, हापुड़, संभल, मेरठ, बुलंदशहर। कई इलाकों में लोग रात को आसमान से चमकती लाइटों को देखकर दहशत में आ रहे हैं। अगली बार उत्तर प्रदेश के जालौन से। तो जालौन जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। उरी निवासी 47 वर्षीय कमलकांत
दोहरे ने देर रात अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी और पुलिस इसकी जांच कर रही है दोस्तों। खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पति यूसुफ के हाथ पैर बांधकर उसका पेट फाड़ दिया और सबको तेजाब डालकर जलाया गया। पुलिस को शव कासगंज के में ईंट भट्टे के पास मिला। पत्नी तबस्सुम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि प्रेमी दानिश अभी फरार है और पुलिस इसी जांच में जुटी हुई है। और देवरिया जिले में रात को एक पुराना पीपल का पेड़ चलते पिकअप वाहन पर गिर पड़ा। तेज बारिश और हवा के चलते इस हादसे में वाहन में सवार ड्राइवर और क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन बलिया से मछली का बीज लेकर गोरखपुर जा रहा था। पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रास्ता साफ करवाया। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए आज के मौसम में। तो अगली खबर है वाराणसी से। तो वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है आजकल। नमो घाट भी वहाँ पे डूब गया है, जो पीएम मोदी ने जिसका इनॉग्रेशन किया था। और काशी विश्वविद्यालय मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुँच चुका है आजकल। गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 71.26 मीटर के लगभग 1 मीटर ऊपर बह रहा है और 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। गंगा की लहरें आजकल समुद्र की लहरों की तरह 10-10 फीट ऊंची भी उठ रही है दोस्तों। तो ऐसे एरियो में जाने से बचिए आजकल दोस्तों। अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। खबर नोएडा के सेक्टर 39 से। तो नोएडा के सेक्टर 39 में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 26 साल के युवक विवेक कुमार की मौत हो गई। बाइक सवार विवेक कुमार एक कार से टकरा गया, जिससे अचानक ब्रेक लगाए थे। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार चालक की तलाश अभी जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा भारत की आलोचना पर कड़ा जवाब दिया है। ये आलोचना रूस से तेल लेने को लेकर की जा रही थी, लेकिन भारत ने इसे अनुचित और बेबुनियाद करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत पर निशाना साधना न सिर्फ गलत है, बल्कि खुद इन देशों की कथनी और करनी में फ़र्क भी उजागर करता है। अगली खबर महाराष्ट्र ठाणे के जिले बदलापुर इलाके से। वहाँ पे 2 युवकों को आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि ATS ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को कट्टरपंथी की ओर ले जाने और जिहाद जैसे शब्दों का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया गया है। खबर मुंबई से। तो मुंबई में करीब 51 कबूतर खानों को बंद कर दिया गया है दोस्तों। उन पर प्रतिबंध लागू होने के बाद से BMC ने दादर कबूतर खाने से 100 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने BMC को प्रतिबंध का उल्लंघन कर कबूतरों को दाना डालने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने और आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार दे दिया है। तो दोस्तों अब आप भी कहीं खुले में कबूतरों को दाना मत डालिए। जम्मू और कश्मीर में आतंक की सफाई का अभियान पूरी ताकत के साथ जारी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम इलाके में पिछले 4 दिनों से एक एनकाउंटर चल रहा है। अखाल के घने जंगलों में चल रही इस मुठभेड़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवादियों के ठिकानों पर विस्फोटक गिराए जा रहे हैं, जहां उनके छिपे होने का अंदेशा है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान में हालात नहीं सुधरते तब तक कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म नहीं हो सकता। दोस्तों आप लोगों का भी क्या यही मानना है? और अगर पाकिस्तान के हालात नहीं सुधरे हुए हैं तो उसमें भारत का हाथ नहीं है, इनमें उनकी ही अपनी बौद्धिक शक्ति का। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर गुजरात से। गुजरात के महसाणा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहाँ वसई गांव के पास एक तेज़ रफ्तार कार ने एक रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। रिक्शा में सवार एक मासूम बच्ची की मौत हो गई। परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। और खबर है हिमाचल से। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। मंडी, कुल्लू और शिमला सहित कई जिलों में सड़कें बंद है और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान हुआ है। अब तक वहां पे बारिश से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने ऊना,
बिलासपुर और कांगड़ा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। अनियोजित विकास, जंगल कटाई और ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। अगर अब भी नहीं संभले तो हिमाचल नक्शे से मिट भी सकता है। दोस्तों, मैदान से पहाड़ तक बरसात आफत बरपा रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, न जाने कब चट्टानें बिखर कर हाईवे पर आ जाए, पता नहीं। हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर हाईवे पर मलबा गिरने का अंबार लग रखा है। तो दोस्तों, इस टाइम इस बरसात के मौसम पे थोड़ा रुक जाइए और हिमाचल और उत्तराखंड जाना अवॉइड कीजिए। अगली खबर राजस्थान से। तो राजस्थान के धौलपुर ज़िले में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में उफान आ गया। नदी का बहाव इतना तेज़ था कि एक ट्रक उसमें बह गया। ट्रक में 4 लोग सवार थे। इनमें से 2 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन बाकी 2 लोगों की दुखद मौत हुई है। चलिए दोस्तों, तो अब रुक करते हैं खेल खबरों की तरफ। तो भारत ने ओवल के मैदान में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर टेस्ट मैच जीत लिया। 5 मैचों की सीरीज़ 2-2 से बराबर हुई। यह जीत टीम की जिद और संघर्ष का परिणाम है। मोहम्मद सिराज ने सीरीज़ में बेहतरीन प्रदर्शन किया और सुमन गिल ने भी बतौर कप्तान 754 रन बनाए। टीम ने इंग्लैंड को पहली बार इस वेस्टर्न में टेस्ट मैच जीता। इस सीरीज़ के सभी 5 टेस्ट मैच 5 दिन तक चले और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने 6 रन से जीत के बाद मोहम्मद सिराज काफ़ी इमोशनल भी नजर आए और इस मैच पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट लेने वाले सिराज को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी खबरें देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाना है दोस्तों, ताकि हर ताज़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।